नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। ना सामान डालोगे गिर जाएगा सब। कुछ भी नहीं गिरना चाहिए, सिर्फ तेरे पेट में जो बच्चा है ना वो गिरना चाहिए, समझी? कहीं जान लेना चाहते हो क्या तुम? देख उषा, डॉक्टर ने गर्भपात के लिए मना किया है। अब यही रास्ता इस बच्चे से छुटकारा पाने का। कैसे आदमी हो तुम? अपने बच्चे के साथ ऐसा कौन करता है? पागल हो गए हो तुम? मेरा बच्चा नहीं है। तुम्हारा एक बच्चा है त्रिलोक, तुम्हारा और मेरा बच्चा है ये, हमारा बच्चा है ये। मेरा बच्चा नहीं है ये। तू मेरे साथ 4 महीने से और तेरे पेट में ये बच्चा 5 महीने से। किस किस के साथ सोई थी तू? मैं भी इल्जाम मत लगाओ त्रिलोक, ये हमारा ही बच्चा है, तुम्हारा बच्चा है। अपने इस नाजायज बच्चे को लेके ना या तो यहाँ से चली जा या इसका कुछ कर, क्योंकि अगर मैं करूंगा ना तो बहुत तकलीफ होगी तुझे। करिश्मा किसका बच्चा है? करिश्मा किसका बच्चा उठा लाई तुम? हेमंत, किसका बच्चा है मतलब? हमारा बच्चा है। पहले बताइए मेरा बच्चा कहाँ छुपा के रखा है, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगी। मुझे पता है मेरा बच्चा ये, आप बताइए। तुम्हारा बच्चा यहाँ कैसे? सीसीटीवी में देखे ना, छोटी मलकिन हमारे बच्चों को लेकर आई है। कहाँ है आपकी देवरानी? बुलाइए उसे अभी। शांत हो जाओ सीता, अगर तुम्हारा बच्चा इस घर में है तो तुम्हें मिल जाएगा। तो देखिए ना, कहाँ है मेरा बच्चा? हेमंत, हेमंत, करिश्मा छोड़ो मुझे। मत लेके जाओ मेरे बच्चे को। करिश्मा छोड़ो मुझे। हेमंत, हद करती हो तुम भी। हेमंत। सीता जी घबराइए मत, आपका बच्चा यही है, ये लीजिए। आप दोनों को जो भी परेशानी हुई उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। दरअसल करिश्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ये कर बैठी। सॉरी। माफी का है साहब, कोनो बात नहीं है। अब हमें हमारा बच्चा मिल गया, अब आप लोगों से कोनो शिकायत नहीं है। अच्छा हुआ हेमंत जो तुम घर पर थे, नहीं तो आज पता नहीं क्या हो जाता। मैं कैसे इन लोगों को संभालती और कैसे इनका बच्चा करिश्मा से छीनकर वापस लाती। बेचारी मेरी करिश्मा, पता नहीं भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसका बच्चा उससे क्यों छीन लिया। यार हेमंत, ये करिश्मा भाभी की जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ भी करके ना उन्हें इस मानसिक हालत से निकालना होगा। अशोक, ये मुमकिन नहीं है। डॉक्टर ने कहा जब तक उसकी गोद में बच्चा नहीं आ जाता तब तक उसका मेंटल स्टेटस ठीक नहीं हो सकता। यार हेमंत, करिश्मा भाभी के माँ बनने के और भी कई तरीके हैं। जैसे कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले। हाँ, हम बच्चा गोद ले सकते हैं। ना। बड़ा प्यार आ रहा है गैर के बच्चे पे। माँ हूँ इसकी तो प्यार तो आएगा ना। ये तेरी बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। ये ले, इसे ये पिला और विदा कर। क्या है ये? जहर है। दिमाग में खराब है क्या? इंसानों के हत्यारे हो तुम। हत्यारा ही समझ। ये क्या त्रिलोक क्या कर रहे हो तुम त्रिलोक? एक माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आज हम आपके सामने ऐसी 2 माँओं की कहानी लेकर आए, जहाँ एक तरफ एक माँ अपने बच्चे को उसके पिता के खतरनाक इरादों से बचाना चाहती है
तो वही दूसरी तरफ एक माँ बच्चे की चाह में अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी भी रिश्ते में अगर शक का जहर घुल जाए तो अच्छे से अच्छे रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। और अगर ये शक पति पत्नी के बीच रोज के झगड़ों की वजह से सीधा असर उस घर के मासूम बच्चों पर पड़ता है जो एक सहमी सी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। त्रिलोक भी शक का शिकार हो गया था। उसे लगता था कि उषा की जो बेटी है वो उसकी बेटी नहीं है। उषा अपनी पवित्रता की दुआएं देते देते थक चुकी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई और यही कारण था इस घर के अशांति का। वही दूसरी तरफ हेमंत अपनी पत्नी की भावनाओं की तहे दिल से कद्र करता है। वो अपनी पत्नी करिश्मा को हर हाल में खुश रखने की कोशिश करता है। हेमंत के प्यार और स्नेह की वजह से करिश्मा जो मां नहीं बन पा रही है, इस दुख को बड़ी आसानी से सह पा रही है। तो आइए देखते हैं कि क्या उषा अपनी कोशिशों से त्रिलोक की सोच को बदल पाएगी या त्रिलोक उषा की बेटी को अपनी बेटी के तौर पर अपनाएगा। क्या हेमंत अपनी पत्नी करिश्मा की खुशी के लिए उसकी गोद में कोई बच्चा दे पाएगा। देखिए, आपको टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। कितना टाइम लगेगा मैम? कम से कम 2 से 3 साल। इतना ज्यादा टाइम बच्चा अडॉप्ट करने में? हाँ, देखिए, पहले से काफी फॉर्म पेंडिंग पड़े हुए हैं अडॉप्शन के लिए। आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। अरे अशोक, मैं इतना वेट नहीं कर सकता हूँ यार। करिश्मा को इतने दिन तक संभालना पॉसिबल ही नहीं है। इत्मीनान रखो हेमंत, हम दूसरे अडॉप्शन सेंटर पे भी जाके पता करते हैं ना, कहीं कुछ मिलेगा। चलो। माँ, आज से तुम मेरी माँ हो और मैं आपका बेटा। माँ, तुमने मुझे माँ कहा? हाँ माँ। मुझे माँ कहा? नहीं नहीं, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तुम तो लीला भाभी के बेटे हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जाओ, अपनी माँ के पास जाओ। माँ, माँ। करिश्मा, ये क्या किया तुमने मेरे बेटे के साथ? इसे धक्का क्यों दिया? मोहन, चोट तो नहीं लगी ना बेटा? हाँ, चाची ने मुझे धक्का दे दिया। भाभी, क्या हुआ? हद हो गई है हेमंत तुम्हारी बीवी की। मैंने और तुम्हारे भैया ने इसकी हालत पर तरस खा के सोचा कि हम अपना रोहन इसे दे देंगे। मेरा बेटा भी इसे माँ कहने को तैयार हो गया और माँ माँ पुकारता हुआ इसके पास भी गया, और इस बेशरम ने इसे जोर से धक्का दे दिया। नहीं भाभी, मैंने धक्का नहीं दिया। मैंने तो बस कहा अपनी माँ के पास जा। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हम इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहे हैं और तुम्हें जरा भी कदर नहीं है हमारे त्याग। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा करिश्मा, तो तुम माँ बनने के काबिल ही नहीं हो। भगवान तुम्हें कभी बच्चा नहीं देगा, तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। तुम माँ बनने के काबिल ही नहीं हो। भगवान तुम्हें कभी बच्चा नहीं देगा, तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। अरे साहब, छोटी मालकिन को समझाओ, क्या कर रही हैं? करिश्मा, क्या कर रही हो? तुम्हें चोट लग जाएगी, नीचे आ जाओ। भैया, क्या हुआ? अरे हिम्मत, ये करिश्मा की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तू जाके देख इसको ऊपर। करिश्मा! करिश्मा! करिश्मा, अरे कुछ बोलो उसे ना। मालकिन, पीछे जाओ। करिश्मा, करिश्मा! अरे मालकिन तो कुछ भी करने लगती है। कूद जाती तो करिश्मा, ये क्या कर रही थी तुम? पागल हो गई हो क्या? मैं माँ नहीं बन सकती। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। कौन बोला तुमसे कि तुम माँ नहीं बन सकती? तुम माँ बनने वाली हो। करिश्मा, तुम्हारा बच्चा आ रहा है, तुम्हारा खुद का अपना बच्चा, जो तुम्हें माँ बोलेगा। मेरा बच्चा? हाँ। कब आएगा मेरा बच्चा? 2 दिन में आ रहा है करिश्मा, तुम्हारा अपना बच्चा 2 दिन में आ रहा है। 2 दिन में? हाँ। 2 दिन में मेरा बच्चा है? हाँ। हाँ हाँ। अरे यार अरुण भाई, मैंने बहुत कोशिश की कि वो मर जाए,
लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। दूसरे के बच्चे को घर में देख के खून चलता है मेरा। मन तो करता है कि उसका गला घोंट दूं। अबे पागल हो क्या? बच्ची से ही छुटकारा चाहिए ना, तो अपने हाथ क्यों खून में सानते हो? और भी कई तरीके हैं। कैसे? क्या तरीका है? तरीका तो ऐसा है कि तुम्हें बच्ची से छुटकारा भी मिल जाएगा और लगे हाथों माला माल भी हो जाओगे। यार ये तरीका बताओ ना हारून भाई। तरीका ये है कि हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है दया। वो बच्चों को खरीदने और बेचने का काम करता है। हम उसे बच्ची बेच देंगे, वो हमें मुंह मांगी कीमत देगा और हम दोनों माला माल। क्या बात कर रहे हो? अरे पॉसिबल है, मेरा दोस्त है, वो ले लेगा? ये रोज का काम है। तब तो मजा आ जाएगा। मैं करता हूँ उससे बात। करिश्मा क्या कर रही हो? क्या हमारा बच्चा आने वाला है ना, इसी के लिए बिस्तर तैयार कर रही। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई, लड़का है या लड़की? सरप्राइज है तुम्हारे लिए, आएगा तो देख लेना खुद ही। ठीक है, आने दो मेरे बच्चे को, फिर वो और मैं मिलके आपको भी ऐसे ही परेशान करेंगे। अरे एक माँ है जो अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती है और एक बाप है जो पहेलियां बुझा रहा है। कल आ रहा है ना वो? कहाँ से आ रहा है? बहुत दूर से आ रहा है करिश्मा। फिर तो उसे आते ही नहलाना पड़ेगा, ये दूर से आ रहा है ना? हाँ। ये देखिए नए कपड़े भी लाई हूँ। मैं आता हूँ। हाँ। समझ में नहीं आ रहा यार, करिश्मा को कहाँ से बच्चा लाके दूं? मैंने कह तो दिया कल तक बच्चा आ जाएगा। करिश्मा को बच्चा नहीं मिला ना यार, वो बुरी तरह टूट जाएगी। देख यार हेमंत, तूने लगभग सारे अडॉप्शन सेंटर में एप्लीकेशन फॉर्म तो सबमिट कर ही दिया है। ज्यादा हम क्या कर सकते? हम उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो हमारा काम जल्दी कर दें। ये कह के कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसकी गोद में बच्चा देना जरूरी है। पता नहीं यार, प्रेशर बनाने से भी जल्दी काम होगा या नहीं होगा। चल के देखते तो हैं कि क्या होता है। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो और भी दूसरे रास्ते हैं ना अपने पास। अजय तेज चला यार गाड़ी। क्या हुआ साहब, फॉर्म भरा था ना आपने? हो गया काम? ये फॉर्म तो भरा था, लेकिन अब आप लोगों ने बोल दिया कि बच्चा 2-3 साल में मिलेगा। देखो दोस्त, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे बच्चा आज या कल तक में ही चाहिए। मैं करवा दूंगा आपका काम 1-2 दिन में, लेकिन उसके लिए थोड़ा माल लगेगा। बच्चा मिल जाएगा? मिल जाएगा, गारंटी मेरी। ठीक है ठीक है, मैं आपको इंतजाम करके कॉल करता हूँ। जी ठीक है ठीक है। मुन्नी, पता है तुम्हारे पापा ना बुरे आदमी बिल्कुल भी नहीं है, बस उनको ना थोड़ा सा इतना सा शक हो गया है ना? लेकिन बहुत जल्दी ना वो आपको बहुत प्यार करेंगे। प्यारी अरे रे, मेरी मती मारी गई थी। जो लक्ष्मी जैसी बेटी को अपना दुश्मन समझ लिया मैंने। हे भगवान मुझे माफ कर देना। उषा मुझे माफ कर दो। तुम ऐसे अचानक बदल कैसे गए तुम लोग? जादू हो गया उषा, जादू। मेरे सुपरवाइजर ने बताया कि जो बेटियां होती है ना, वो तो घर में भाग्य लेके आती है, खुशहाली लेके आती है। और मुझे देखो, मैं इसको अपना दुश्मन समझ रहा था। छोड़ो, ये देखो मैं बेटी के लिए क्या लाया, शुद्ध गाय का दूध। तुम्हारे लिए नाश्ता, खाओ ना, खाओ। मैं इसके लिए पहले दूध गर्म कर लेती हूँ। ला। नहीं अभी वो सोएगी।
तुम्हारे लिए नई साड़ी। खुश हो ना तुम? तुम्हारा ये बदला हुआ रूप कितना अच्छा है ना त्रिलोक। तुम ऐसे ही रहो ना। मैं अब हमेशा ऐसा ही रहूंगा। मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक निकालता हूँ, ठीक है? उषा, लो कोल्ड ड्रिंक पियो। पियो ना। अभी अपने त्रिलोक भाई ने नया टीवी लिया है, बहुत महंगा है भाई। अचानक से त्रिलोक के पास इतना पैसा कहाँ से आया? अरे आया होगा किधर से भी, अपने को क्या। लेकिन त्रिलोक है कहाँ अभी तक? भाई की आवाज आई, लगता है आ गया त्रिलोक। देखो आ गया अपना फ्रेंड। अरे हरुण भाई आ गए आप? अरे अपना जिगरी यार बुलाया और अपन आए ना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, हारून और वक्त दोनों सख्त। अरे क्या बात है यार बाबा, गाड़ी तो एकदम मस्त दिख रही है, एकदम नई। हाँ बस भाई अपनी ही गाड़ी समझो। अभी पार्टी शुरू करें? चलो 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 चलो। अरे खड़ी खड़ी क्या मुंह ताक रही है? मेहमान आए, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो, जाओ। अरे त्रिलोक भाई अपना वाला आइटम लाए कि नहीं? अरे क्या बात है, मेरी जान की लिया। अरे चखना और कुछ चाहिए वो मंगा लेते हैं। कहते हैं पति पत्नी के कर्म एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इस मान्यता के अनुसार हेमंत ने जो गलत काम किया है, क्या उसका नतीजा उसकी पत्नी को नहीं भुगतना पड़ेगा? करिश्मा को जो खुशी मिली है, उसके चेहरे पर जो मुस्कान है, क्या आखिर तक ये मुस्कान टिकी रहेगी? त्रिलोक ने पैसों के लालच में आकर एक नवजात शिशु को उसकी मां से अलग कर दिया। उसकी नासमझी और अशिक्षा की वजह से वो अपनी पत्नी को अपने काबू में रखना चाहता था और वो उस पर जुल्म ढा रहा था। और त्रिलोक को अपने गुनाहों की कोई मलाल भी नहीं है। बड़े बुजुर्गों का यही कहना है कि हर इंसान अपना भाग्य ऊपर से लिखवा कर धरती पर आता है और हर इंसान अपने भाग्य के अनुसार ही खाता है। मासूम मुस्कान भी अपने भाग्य के अनुसार दुर्भाग्य से सौभाग्य के दहलीज पर आ गई थी। एक निर्दयी पिता और मजबूर मां से वो बहुत दूर हो गई थी, लेकिन अब वो एक समृद्ध परिवार में प्यार और स्नेह देने वाले माता पिता की गोद में है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि उसे जन्म देने वाली उसकी असली माँ उसके लिए बिलख रही है। क्या उषा को कभी ये पता चलेगा कि उसकी बच्ची कहाँ है? क्या वो कभी अपनी बच्ची से मिल पाएगी? क्या कर रही है तू? हाँ? मेरे मोबाइल को क्यों हाथ लगा? मेरे मोबाइल को हाथ क्यों लगा तूने? क्यों नहीं देख सकती? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मुझे पता चल गया है, तुमने मेरी बेटी को कहीं बेच दिया है ना, और उसको बेच के जो पैसे मिले उससे तुमने सारी धन दौलत इकट्ठा की है। हाँ, उस पर याशी कर रहे हो। बताओ मेरी बेटी कहाँ है? मुझे मेरी बेटी चाहिए। कहाँ है मेरी बेटी? लोग कहाँ है मेरी बेटी? मेरी बेटी चाहिए मुझे। डॉक्टर 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 रुकिए रुको। मेरे बच्चे को क्या हुआ है? एक मिनट आप जरा यहीं रुकिए, बच्चे को मुझे दीजिए। मैडम देखिए ना। आप बैठिए।
मुस्कान, हेमंत मुस्कान। कुछ नहीं हुआ करिश्मा। रिपोर्ट्स आ गई? यस मैम। बच्चे का हीमोग्लोबिन काउंट बहुत ही कम हो गया है और बच्ची बहुत ही कमजोर हो गई है। उसे अभी तुरंत ब्लड देना होगा। मैम ब्लड देना शुरू कीजिए ना आप। आपकी बच्ची का ब्लड ग्रुप है HH, जो बहुत ही रेयर मिलता है और अभी हमारे हॉस्पिटल में ये ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है। पूजा, ये बच्चे के पेरेंट्स हैं, इनका ब्लड ग्रुप मैच करो बच्चे से। मैं अभी आती हूँ। यार हेमंत, हो सकता है बच्चे के असली माँ बाप का ब्लड ग्रुप सेम हो। हाँ तो सही कह रहा है। दया से बात करते हैं, वही बताएगा। हाँ, उसके बाद तू और मैं। अरे मेरे भाई, मैं तुझे वहां कंपनी में ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ गोडाउन में। सरिता, तू जा, मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? क्या हुआ? अरे त्रिलोक, किस्मत ने तेरे दरवाजे पर फिर दस्तक दिए। अरे मैंने कौन सी लॉटरी खरीदी है जो किस्मत मेरे दरवाजे पे दस्तक देगी? अरे तेरी वो बच्ची है ना। अरे मेरी बच्ची नहीं है अरुण भाई वो। हाँ ठीक है ठीक है, उसको खून की जरूरत है। उसकी जान बचाने के लिए उसके नए माँ बाप हम जितना मांगेंगे उतना पैसा देने के लिए तैयार है। अरे पर मेरा खून उससे कभी नहीं मिलेगा अरुण भाई। उषा का तो मिलेगा। तो फिर दिक्कत क्या है, बात करो। बोलिए भाई। हाँ दया भाई, काम हो जाएगा लेकिन 15 लाख लगेगा। 15 लाख? ठीक है भाई। हाँ दया बोलो। सर आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। 20 लाख? ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ, मुझे एक दिन दो। ठीक है। आपके पेपर्स बिल्कुल सही हैं। मैं आपको 20 लाख रुपए तक की लोन दे सकता हूँ। अच्छा, लेकिन आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। 18% इंटरेस्ट कौन लेता है? देखिए मुझे लगता है कि आप पैसों के साथ साथ मेरी जरूरत का भी फायदा उठा रहे हैं। एक तो आपको तत्काल पैसा चाहिए और ऊपर से अच्छा खासा रकम है, 20 लाख। आजकल इतना बड़ा अमाउंट इतनी जल्दी नहीं मिलता है। नहीं, आप इंतजाम कीजिए, मेरे पास ज्यादा सोचने के लिए वक्त नहीं है। ठीक है, तो फिर इन कागजात पे साइन कर दीजिए, पैसे आपको मिल जाएंगे। हेमंत, तुम बेझिझक इन पेपर्स पर साइन कर दो। हम दोनों भाई मिलकर ही लोन चुका देंगे। हमारा सबसे पहला कंसर्न है बच्ची को घर लेकर आना। ओके? थैंक यू भैया। सो जा सो जा सो जा, चल। ओ ला 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 ला, सो जा सो जा। की कथा। ये किसका बच्चा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तू इससे ले, बैठो। आज है ना, कुछ अच्छा खाते हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं खाना है। अच्छा तू एक काम करना, तू ना कल एकदम तैयार रहना, ठीक है? कल हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना है, तुम खुद ही जाओ अकेले। अपनी बेटी से भी नहीं मिलना तुझे? सच्ची में? सच्ची में? मेरी बच्ची से मिलवाने ले चलोगे? बच्ची से मिलवाने ले चलूंगा। कल पक्का ले जाओगे ना? कसम खाओ मेरी। तेरी कसम, तेरी कसम। देखो विश्वास नहीं हो रहा, काटो इसको। अरे देख, जाग गई। मैं पीली वाली साड़ी पहन के जाऊंगी। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हलवा बना के लेके आती हूँ। कहाँ है मेरी बच्ची? इमरजेंसी वार्ड में। हाँ, चलो मुझे जल्दी ले चलो उसके पास। या फिर तेरे खून की जांच होगी, पहले तेरा खून मिलेगा, उसके बाद तू पहले खून देना, फिर अपनी बेटी से मिलना। मुझे पहले उससे मिलना है, मुझे अभी जान। तेरी बेटी की जान खतरे में, समझी? अगर वो मर गई तो किससे मिलेगी तू? अभी चल।
पूरे 10 लाख है क्या? पूरे 10 लाख है, हिसाब बराबर। अब जैसे ही वो ब्लड दे देती ना उषा, उसे यहाँ से लेके निकल जाए तुरंत, इससे पहले कि कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दे वो। मैडम, हाँ, जिस बच्ची को मैंने अभी खून किया है ना, मुझे उससे मिलना है। अच्छा चलो आओ। बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, वो मेरे साथ ही ठीक रहेगी। ओह, तो तुम हो इसकी माँ। पहले तो अपनी बेटी को बेच दिया, फिर इसकी जान बचाने के लिए भी हमसे पैसे वसूले। तुम माँ हो ही नहीं सकती, तुम तो माँ के नाम पे एक कलंक हो। मैंने अपनी बच्ची को, चलो निकलो यहाँ से, दूर हो जाओ मेरी बच्ची से। मैंने अपनी बच्ची को नहीं बेचा। एक माँ अपने बच्ची को कैसे बेच सकती है? पैसे हमने दिए और हम ही जानते हैं कि किस तरह दिए। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? क्या मिस करेंगे? नहीं प्लीज। देखो ना हेमंत, कह रही हमारी मुस्कान को अपने साथ लेके जाएगी। सिस्टर, ये कौन है? अंदर कैसी आई है? चलिए आप बाहर लेके जाइए। नहीं, लेकिन ये बच्ची मेरी है ना, मैं क्यों बाहर जाऊंगी? देखिए, बाहर नहीं जाएंगे तो पुलिस को फोन करूंगा, वो आएगी सीधा आपको पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। करूँ फोन? मैडम देखिए, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे, आप समझाइए इनको। अब तक औरत है ना, मेरी भावना समझ सकती है। अपनी बच्ची को अस्पताल में छोड़ के कैसे जाऊँ मैं? आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं फोन करता हूँ। नहीं, साहब, छोड़ी। मैं अपनी बच्ची को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती साहब, बस उसके पास रहना चाहती हूँ। क्या साहब, आप लोग ना मुझे अपने यहाँ नौकरानी रख लीजिए, मैं बस इसकी देखभाल करूंगी साहब, बस उसको उसके पास रहूंगा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है। अरुण भाई, बच्ची से पीछा तो छूटा ही, उसकी माँ से भी पीछा छूट गया। ये हेमंत के पास बड़ा पैसा है यार, बस अपने को मालूम रहना चाहिए कि निकालना कैसे। बात तो सही है। लखपति तो बनवा दिया, एक बार ये करोड़पति भी बनवा दो यार। अरे पक्का मेरे भाई, पक्का। ये किसका फोन आ गया? हेलो मुस्कान, मुस्कान शायद उषा के पास होगी। हेमंत, भाभी, मुस्कान और उषा कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ होगी? यही होगी नहीं? नहीं, मैंने पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं है दोनों। कहीं नहीं मतलब? क्या हुआ करिश्मा? भाभी, उषा और मुस्कान घर में नहीं है। घर में नहीं है? क्या मतलब घर में नहीं है? उषा मुस्कान को कहीं बाहर ले गई होगी घुमाने के लिए। नहीं, मैंने उषा को मना किया है मुस्कान को कहीं भी ले जाने के लिए। फिर कहाँ गई होगी वो? हेमंत, मुझे बड़ा डर लग रहा है। मैंने पहले ही कहा था किसी अनजान औरत को मत रखो मुस्कान की देखभाल के लिए। मुझे लगता है वो उषा ही लेके भाग गई हमारी मुस्कान को। हेमंत, पुलिस को फोन करूं? अभी करो। नहीं, पुलिस को मत बताना। क्या कहूंगी पुलिस से कि बच्ची खरीद के लाई हो? सबको जेल हो जाएगी। मुस्कान? ये मुझे मेरी मुस्कान लौटा दो, उसे ले आओ, प्लीज उसे ले आओ, मुझे मुस्कान चाहिए। कुछ नहीं होगा मुस्कान को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर बच्ची वापस चाहिए तो 10 लाख रुपए लेके अमरनगर चौराहे पे आ जाओ, वहाँ से आगे का एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन अगर पुलिस को बताने की कोशिश की तो बच्ची कभी नहीं देख पाओगे। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, करिश्मा, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं होगा उसे। ये लो हेमंत, पूरे 10 लाख रुपए। 10 लाख? भैया, कैसे आपको थैंक यू कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हेमंत, ऐसी मुश्किल घड़ी में मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो और कौन काम आएगा?
बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, और फिर इस परिवार का बच्चा और तुम्हारी खुशहाली की बात है, इससे ज्यादा पैसा कुछ भी नहीं। थैंक यू भैया। भाभी अभी तक हेमंत का कॉल नहीं आया और मैं ट्राई कर रही हूँ तो नॉट रीचेबल आ रहा है, तो कॉल आ जाना चाहिए। ये हेमंत फोन नहीं उठा रहा है और इन डॉक्यूमेंट्स पे अर्जेंटली साइन चाहिए, तुम कर दोगी? मैं साइन भैया? हाँ हाँ अर्जेंट है, आओ बैठो, बैठ के साइन करो। मैं क्या साइन भैया? अरे वो रॉ मटेरियल्स मंगवाए हैं ना, बस वही, उसी के लिए साइन चाहिए। बैठ जाओ। तुम एक काम करना, ये सारे डॉक्यूमेंट सारे पेजेस में साइन कर देना यहाँ नीचे। है यहाँ? हाँ उधर ही। हेमंत कुमार के बिजनेस और संपत्ति पर मैं, हेमंत की पत्नी करिश्मा, कोई दावा नहीं करती हूँ और मैं स्वेच्छा से पूरे होशो आवाज में सब कुछ हेमंत के बड़े भाई प्रशांत कुमार को दे रही हूँ। लगता है हेमंत आ गए। मैं देखता हूँ। प्रशांत कुमार जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए सर। प्रशांत सर, मैं मुस्कान को सुबह सुबह घुमाने बाहर लेके गई थी, तभी मम्मी के साथ घूमने जा रही है। साहब वो बच्ची को मैंने और त्रिलोक ने ही अगवा किया था। वो प्रशांत जी ने अपने छोटे भाई को मारने की सुपारी दी थी। मैं लालच में आ गया था, मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहता था, इसलिए मैंने हेमंत को मरवाने की सुपारी दी और धोखे से प्रॉपर्टी के पेपर्स पर करिश्मा के साइन ले लिए, ताकि हेमंत के मरने के बाद करिश्मा प्रॉपर्टी पे कोई दावा ना कर सके। ये आपकी बच्ची है, आपने इसको जन्म नहीं दिया है दीदी, लेकिन आपके दिल में जो इसके लिए ममता है ना, उसके हिसाब से मुस्कान पे मुझसे ज्यादा आपका हक है। उषा, यहाँ आओ। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी? तुम यहीं रहोगी। मेरी मुस्कान के जीवन में, उसके नसीब में दो दो माओं का प्यार है उषा, तो तुम उसे छीनने वाली कौन होती हो? हम दोनों मिलकर अपनी मुस्कान को पालेंगे। इसकी दो दो माएं होंगी, उषा और करिश्मा, है ना हेमंत? प्रशांत और लीला को अपहरण और हत्या रचने की साजिश के आरोप में जेल जाना पड़ा। त्रिलोक को भी अपने किए की सजा मौत के रूप में मिल गई। हारून बच्चे का अपहरण करने में प्रशांत का साथ देने के जुर्म में जेल के सलाखों के पीछे। अडॉप्शन सेंटर का प्यून दया भी अवैध रूप से बच्चों की खरीद फरोख्त के जुर्म में आज जेल में है। पुलिस ने हेमंत पर गैर कानूनी तरीके से बच्चे को गोद लेने का केस दर्ज किया है। मासूम मुस्कान ने जिस दिन जन्म दिया, उसी दिन से दुख और तकलीफ का सामना उसे करना पड़ा। त्रिलोक ने उसे बेटी के रूप में कभी नहीं अपनाया, लेकिन उसे जन्म देने वाली माँ उषा ने हिम्मत नहीं हारी और उसके पिता के कहर से अपनी बेटी को बचाने के लिए वो संघर्ष करती रही। त्रिलोक की जान चली गई, लेकिन उसने मुस्कान को अपनी बेटी कभी नहीं माना। सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसके साथ दुश्मनों जैसे बर्ताव करता रहा, उसे जान से मार देना चाहता था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। तकदीर ने हमेशा मुस्कान का साथ दिया, पहले उषा के रूप में और अब उषा और करिश्मा दो माओं के रूप में। हम यही दुआ करेंगे कि उसे इसी तरह
दोनों माओं का प्यार मिले और हमेशा मिलता रहे और उसका भविष्य उज्जवल हो। संतान का सुख मिलना या ना मिलना ये तकदीर के हाथ में है। कई बार इलाज से इस कमी को पूरी की जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी दंपति है जो इलाज करने के बावजूद भी इस सुख से वंचित है। हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि ऐसे पति पत्नी बच्चे को गोद ले लें और अपनी और एक अनाथ बच्चे की जिंदगी में खुशहाली लाए। लेकिन जो भी आप करेंगे वो कानूनी तरीके से आप करें। इसी के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।